आदरणीय सीलचंद जी अनौरा दाऊ। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती जिन शासन के से सर्वर्ण शिरोमणि राज संत निर्यापक आचार्य गुरुवर सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि शाह नमोस्तु। निर्यापक सागर महाराज को नमोस्तु। वर्णी जी को इच्छामि। सभी एलक गण को इच्छामि। गुरुवर, आपके जिन्होंने आपको ऊंचाई पर पहुंचाया, आपके भक्तों ने, उनको बहुत चिंता हो रही थी आपके बारे में कि अब देखते हैं कि गर्मी का दिन है, सारंग भी होगी, कैसे प्रभावना होती है। हे गुरुवर, हम ये कहते हैं कि ये 8 दिन में तो इतना काम हुआ कि चातुर्मास के 6-6 महीनों में कभी इतना केस नहीं निपटे। ये तो अच्छे मिनिस्टर लोग भी इतने जल्दी इतने केस, बहुत लंबे केस थे, वो भी आपने निपटा दिए। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हे भगवान, अब कहीं हमारा ललितपुर को जल्दी से जल्दी चातुर्मास मिले तो ये 4 महीने का ना होकर के कम से कम 1 साल का मिले, जिन सब लोगों को गंधोदक मिल सके। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि कर्ण जन्मते ही माता पिता का उन्हें लालन पालन नहीं मिला और एक शूद्र के घर में उनका लालन पोषण हुआ, तो हे गुरुवर, इनको शूद्र पुत्र कहा जाने लगा। लेकिन हे गुरुवर, जिज्ञासा यहाँ ये भी है कि इनको दानी पुत्र भी कहा कि राजा कर्ण बहुत दानी थे, तो दान में ऐसे कैसे प्रसिद्ध हुए कि इनके जो ऐसा क्या दान दिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्म की बड़ी विचित्र बलिहारी होती है। उनके जीवन का एक ऐसा ही, कभी कोई अतीत में कोई ऐसा कर्म किया होगा कि उनका जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जिन परिस्थितियों में मां की गोद मिलना संभव नहीं था, और उन्होंने सारथी के यहाँ अपना जीवन व्यतीत किया, तो वह तो उनके कर्म की विडंबना थी। लेकिन जो संस्कार होता है जाति का, खून का, वह संस्कार अपने आप काम करता है। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने भी यह स्वीकार किया, देश कुल जाई शुद्धा। देश से, कुल से और जाति से जो शुद्ध होते हैं वे ही महान होते हैं। तो उन संस्कार होने के कारण से जब उन्हें अंग देश का राजा बड़ा कहा गया, मिला, उसके बाद फिर वो दानी हुए और अपने दान के माध्यम से उन्होंने, जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में बहुत अंतर है। जैन दर्शन के अनुसार कर्ण युद्ध में मारे नहीं गए, बल्कि उनको वैराग्य प्राप्त हो गया। अपनी जब उनको स्थिति पता चली कि हमारा जीवन इस प्रकार के है और मैं इतने जीवन में इतनी यातनाएं सहन करता रहा, तो फिर उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने दीक्षा धारण की और मोक्ष गए। वैष्णव दर्शन के अनुसार उनका मरण हुआ और उस समय उनके जीवन में ऐसी घटना आती है कि वो इतने दानी थे कि देवताओं का भी सिंहासन हिल गया और देवताओं के पदों पर भी खतरा हो गया। तब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे और कर्ण ने ये कहा था कि हमारे दरबार में से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, जो मांगेगा वह मिलेगा। और उस समय युद्ध में जब वो सरसैया पर लेटे, उस समय इंद्र अपना रूप बदल करके ब्राह्मण का रूप लेकर आया। हे दानी कर्ण, मैं तुझसे यातना करता हूं, मुझे धन प्राप्त हो। कर्ण कहता है, इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों किमिक्षिक वरदान की घोषणा की? जा, तेरा अंतिम समय, तेरा नियम टूटता है। कर्ण आकुल व्याकुल हो जाते हैं
कि जिंदगी में आज तक मेरा नियम नहीं टूटा, आज मरण करते समय मेरा नियम टूट रहा। एकाएक उनका हाथ मुंह पे जाता है, उनको याद आते हैं और कहते हैं कि लाओ मुझे एक पत्थर लाओ। पत्थर लाते हैं और उनके दांत सोने के थे, उन्होंने सोने के दांत मड़वा रखे थे और अपने हाथों से अपने दांत तोड़ करके दिए कि लो, आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज मैं अपने दांत भी स्वर्णमयी दान देता हूं। उस समय उनको देवताओं ने दानी कर्ण के नाम से घोषणा की। ऐसी कथानक मिलता है ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी, रामगंज मंडी, कोटा।